नमस्कार, मैं शशांक द्विवेदी। अपने महामना कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे तो हमने बेसिक डिफिनीशन पढ़ते हुए इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा किया था। पिछली वीडियो में जाके देखिएगा, जिसमें कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स, नीड्स और इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक डिफिनीशन। इसी दिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पर भी चर्चा कर देंगे, वीडियो बना देंगे। आज हम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ते हैं। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, केंद्रीय समस्या। अच्छा, आपको याद होगा मैंने जब इकोनॉमिक्स बताया था तो उसमें हाउस होल्ड मैनेजमेंट बताया था। इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिया ग्रीक भाषा का वर्ड था, उसका मैंने हिंदी मीनिंग बताया था कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम अपने घर को मैनेज करते हैं। हमने चॉइस के बारे में बताया था कि जो हम एग्जांपल दिए थे शर्ट का, ठीक है। और हमने रिसोर्सेज के बताया कैसे इस रिसोर्सेज लिमिटेड है ना, उसके बारे में बताया कि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक। उन्हीं सब से किससे रिसोर्सेज से, आपके चॉइस से, वांट्स और नीड से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारा केंद्रीय समस्या भी है। घर में हम देखिए पढ़ते हैं कि आज पार्टी है तो पार्टी में जा रहे हैं तो सबके लिए कुछ चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्स है हम उसका अल्टरनेट यूज करते हैं। क्या करते हैं? अल्टरनेट यूज। मतलब हम किसी से कुछ मांग लेते हैं या किसी से कुछ उसको कहते हैं कि चलिए हम अपना काम चला रहे हैं, है ना। काम चलाना, उसको टालना, ये चीज ऐसा नहीं है, थोड़े में ही काम चला लेते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, वो चीजों को मैनेज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसा कि आपको पता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कुछ कारक हैं। कुछ कारक हैं, वो क्या हैं जो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करती है। समस्या क्या उत्पन्न करती है? पहले तो समझते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन वांट्स मतलब जो मनुष्य है उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं अनंत हैं, जिसको हम किसी भी प्रकार से पूरा नहीं कर सकते, ठीक। उसको हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं अनंत हैं, कभी नहीं पूरा हो सकती हैं। आप बाजार में कुछ सामान खरीदने जाते हैं, आपके पास कुछ भी पैसा बचता है, तुरंत आप अपने चॉइस को बदल लेते हैं, तुरंत। यहाँ हमें कुछ चीजें मान करके चलना है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ चीजें मान लें कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसे याद कर लें। दूसरा, रिसोर्सेज आर अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज को हम अल्टरनेट के रूप में यूज कर सकते हैं, उसका दूसरा प्रतिस्थापन कर सकते हैं। ये आपको बात मान करके चलनी है। आगे जो भी आप डिफिनेशन पढ़ेंगे उसमें आपको ये भी मानना है कि आपने बाजार में जा करके अंगूर खरीदने की इच्छा व्यक्त की है, तो वहां जाने के बाद आप अंगूर ही खरीदेंगे। कुछ चीजों को ये आपको मान करके चलना है। जैसे कि यहाँ लिखा गया है रिसोर्सेज की कमी, स्कार्स रिसोर्सेज। फिर लिखा गया है अल्टरनेटिव यूजेस। किसका अल्टरनेटिव यूजेस होता है? रिसोर्सेज का। किसका होता है? रिसोर्सेज का। हमारे पास अनलिमिटेड क्या है? तो ह्यूमन वांट्स और नीड्स है, जो कि अनलिमिटेड है। अब जैसे लैंड क्या है? रिसोर्सेज है। लैंड क्या है? रिसोर्सेज। अब हम उस लैंड का क्या कर सकते हैं? हम उस लैंड का क्या कर सकते हैं? जहां पे हमारी कोचिंग चल रही है, ये भी कहीं लैंड पर ही चल रही होगी, कहीं भूमि पर ही चल रही होगी, आसमान में तो चलेगी नहीं। अगर यहाँ कोचिंग ना होता तो क्या होता?
हो सकता है आवास होता, या कोई फैक्ट्री लगी होती, या फिर यहाँ पर एग्रीकल्चर होता, बहुत सारी चीज हो सकती। तो मतलब यहाँ पर कोचिंग चल रही है, अर्थात हमारी इच्छा थी, यहाँ के जो अदर सेक्टर्स हैं उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ पर घर बना करके कुछ न कुछ ऐसा एजुकेशन सेक्टर पर वर्क किया जाए, कुछ सर्विस प्रोवाइड किया जाए, जिस पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आपको सर्विस दे रहे हैं। कौन सी सर्विस? टीचिंग। हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो चाहे ऑनलाइन मीडियम हो चाहे ऑफलाइन मीडियम। हम लोगों ने सेलेक्ट क्या किया, अपनी जो सिचुएशन थी, सिचुएशन के हिसाब से अपने चॉइस को हम लोगों ने एजुकेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने में यूज किया। अब अगर यहाँ महामना कोचिंग ना चलता तो क्या चलता? कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगी होती, यहाँ पर दुकान वगैरह खुल गए होते, तो अर्थात जो हमारे पास रिसोर्सेस था, अर्थात लैंड था, या हम कमरे की बात करें तो कमरा हम लोगों ने बनाया है, आदमी नहीं बनाया है, मनुष्य नहीं बनाया है, तो उस कमरे का यहाँ पर दुकान खुलता या फिर किराए के रूप में यूज होता। अब लैंड को जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, चाहे हम फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं, फैक्ट्री बना सकते हैं, कोई भी फैक्ट्री बना सकते हैं, घर के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है कि वांट्स हमारे पास, नीड्स हमारे पास अनलिमिटेड है। क्या है? वांट्स और नीड्स तो हमारे पास अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज की कमी बताई गई है, तो रिसोर्सेज को फुलफिल कैसे किया जाएगा, कैसे हम उसकी उपलब्धता कराएंगे? तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव यूज करके हम उसकी उपलब्धता, किसकी उपलब्धता? मनुष्य के सेटिस्फेक्शन की, मनुष्य के वांट्स को हम कहीं ना कहीं पूरा करेंगे और खुद को सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि कंज्यूमर को क्या चाहिए, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कंज्यूमर को चाहिए सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर को चाहिए प्रॉफिट, और जो सोसाइटी है उसे चाहिए सोशल वेलफेयर। क्या चाहिए? सोशल वेलफेयर। तो हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेस के माध्यम से अल्टरनेटिव यूज करके सेटिस्फेक्शन लेवल को हाई कर सकते हैं, अपने वांट्स और नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब जरा हम देखते हैं क्या कारक हैं, कारक भी सेम इसी प्रकार से है। यहाँ आप देखिए, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज या स्कार्स मीन्स कमी, संसाधनों की कमी हमारे पास हमेशा बनी रहती है। हम कुछ भी प्रोडक्शन करने जाएंगे, हमारे पास कमी ही कमी है, लैंड की कमी है, लेबर की कमी है, कैपिटल की कमी है। ठीक है, आगे अल्टरनेटिव यूज, हर जगह हम लोग अल्टरनेटिव यूज करके ही अपने वांट्स और नीड्स को फुलफिल करते हैं और अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इतने अगर आपको समझ में आया होगा तो चलिए हम आगे चलते हैं। जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम बात करते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इसके माध्यम से कैसे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहां एक बार नजर डालते हैं, यहां एक बार नजर डालते हैं। इधर से देखिए आप लोग कि सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है कि वांट्स और नीड्स क्या है? अनलिमिटेड। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चाहिए आपको, तो क्या उत्पादन किया जाए? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए करें? क्योंकि यहाँ क्या बार बार बताया जा रहा है, वांट्स और नीड्स अनलिमिटेड। आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारी वस्तुओं की डिमांड है, तो कैसे
सामने वाला क्या आपको प्रोवाइड कराएगा भैया, जब आपको बहुत सारी वस्तु और गुड्स जो क्या कहते हैं सेवाओं की बहुत सारी जरूरत, कैसे आपको फुलफिल कराएगा? तो क्या सामने वाला उत्पादित करे, क्या सामने वाला उत्पादित करे। दूसरा, उत्पादन करे तो कैसे करे, ये भी समस्या है। मशीन से बनाए या फिर हैंडलूम यूज करे, कैसे? देन फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए? पुअर पीपल्स के लिए या फिर रिच पीपल के लिए, किसके लिए वो बनाए? और अगर हम टू फोल्ड डिसीजन में करें तो क्या उत्पादन करें, हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये हमारी समस्याएं हैं। तो हम अभी फर्स्ट पर चर्चा करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस पर। इसके बाद हम आगे की चर्चाएं अगली वीडियो में करेंगे। आज थोड़ा सा व्हाट टू प्रोड्यूस आप समझ लें, बाकी का समस्या है फिर हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा इच्छा या आवश्यकता अपनी क्यों ना रखता हो, लेकिन सर्वप्रथम उसको जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करेगा। प्राथमिक आवश्यकता क्या क्या है हमें पता है, फूड, क्या है? फूड। सेकंड क्या है? क्लॉथ, क्लॉथ। फिर उसके बाद क्या है? हाउस, हाउस। फिर एजुकेशन,